हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? स्वस्थ हो? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो गर्मी में थोड़ा अपने आप को फिट रखिए ध्यान से, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा है। पानी बरस नहीं रहा सही तरीके से, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, इसलिए अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखिए। ठीक, बढ़िया खेतों तरफ निकल जाइए, जहाँ थोड़ा बाग बगीचे हों वहाँ पर घूमिए, कापी किताब ले जाइए अपनी, वहीं पर पढ़िए आराम से। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, यहाँ पर हमें सवाल में कुछ द्विघात समीकरण दिए गए हैं। इन द्विघात समीकरण को हमें हल करना है, लेकिन हल करने से पहले हमें ये चेक करना है कि इनका अस्तित्व है या नहीं। ठीक, कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिनका अस्तित्व होता है, तो वो समीकरण आसानी से हम हल कर पाते हैं। कुछ ऐसे द्विघात समीकरण होते हैं जिनका अस्तित्व होता ही नहीं है, तो जब उनका अस्तित्व ही नहीं है, यानी वो गलत टर्म लिखे हुए हैं, उनको हम आसानी से हल नहीं कर सकते। हालांकि ये बात नहीं कि उसको बिल्कुल भी हल नहीं किया जा सकता, हल किया जा सकता है, लेकिन हम इतना आसानी से उसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें द्विघातीय समीकरण को सॉल्व करने के लिए धराचार सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। अभी हमें केवल यहाँ विविक्तकर की ज़रूरत है। हम उसकी तुलना एक विविक्तकर से करते हैं। अगर विविक्तकर में उसकी तुलना फिट बैठती है तब तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों कि समीकरण को सॉल्व करने का विविक्तकर क्या होता है। समीकरण का विविक्तकर आपने पढ़ा होगा b² - 4ac। अगर मैं आपको बताऊं तो समीकरण का मूल रूप होता है ax² + bx + c = 0। अब यहाँ से अगर हम कोई समीकरण लिखते हैं कि 5x² + 4x + 18 = 0। अब देखेंगे, अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो आसानी से हमको 5 मिल गई, b की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 4 मिल गई, c की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 18 मिल गई। इस तरह से हमने a, b, c की वैल्यू निकाल लिया है। अगर यहाँ पर हमें b² - 4ac ये अगर दिया होता तब हम वैल्यू को आसानी से निकाल सकते थे। देखिए, b की वैल्यू हमको ऑलरेडी यहाँ पर 4 दिया है, हमने 4 निकाला था, c की वैल्यू 18 और a की वैल्यू 5 दिया था। और यही होता है द्विघात समीकरण का विविक्तकर। ठीक, अगर विविक्तकर से इसकी तुलना फिट हो गई तब तो हम समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। अगर विविक्तकर में इसकी तुलना ठीक प्रकार से नहीं आई तो फिर इसको सॉल्व करना थोड़ा हमको कठिन हो जाएगा। हालांकि उसको हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे कि वो किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक, तो चलिए, ax² + bx + c = 0। अब देखिए, हमको इक्वेशन किस तरह से दिया है। जो समीकरण दिया है वो हमें दिया है 2x² माइनस का 7x + 3 = 0। आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा होगा कि a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, और यहाँ पर देखेंगे तो b की वैल्यू आ गई -7 और c की वैल्यू आ गई +3। ठीक, अब इसका हमें अस्तित्व देखना है। अस्तित्व देखने के लिए हमें इसका विविक्तकर लिखना पड़ेगा। विविक्तकर विविक्तकर होता है b² - 4ac। देखिए, और इसकी तुलना हम 0 से करेंगे। अगर विविक्तकर 0 से बड़ा है तो हमारा सॉल्व जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर विविक्तकर 0 के बराबर है तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर विविक्तकर 0 से छोटा निकल गया तो फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अभी देखते हैं b²। देखिए, b की वैल्यू -7 है, ठीक है, -7 रखा, स्क्वायर रखा, फिर -4, और a की वैल्यू देखें 2 है और c की वैल्यू है 3, और 0 से हमें तुलना करना है। तो 7 का वर्ग तो 7 × 7 = 49 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 4 दूनी 8, 8 त्रिको 24, माइनस का 24 और बराबर 0। देखिए, 49 में अगर 24 कम करेंगे तो हमें मिलेगा 25। अब बताओ 0 से बड़ा निकला कि नहीं।
इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना था, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल करना था। अब हम इधर देखते हैं पूर्ण वर्ग। तो हमारे पास सवाल था 2x² माइनस 7x प्लस 3। अब देखिए आपको इस बीच वाले को ध्यान देना है। अगर बीच में आपको माइनस लगा मिला, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। ये होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू हमें फाइंड करना है। जो a² है तो a की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, देखिए a की वैल्यू हमें मिलेगी, a² की जगह लिखा है 2x²। अगर हम यहाँ वर्गमूल करेंगे तो इधर भी वर्गमूल करना पड़ेगा। वर्गमूल से स्क्वायर कट गया तो a बराबर √2 और x, ये a की वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरह b की जगह हमारे पास लिखा है -2ab बराबर -7x, तो -2 और a की वैल्यू हमको निकली है √2x और साथ में b बराबर -7x। अब देखें माइनस से माइनस कट गया, x से x कट गया, बचा क्या हमारे पास 2√2b बराबर 7। यहाँ से b की वैल्यू आ गई 7/2√2। ठीक, अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। ठीक, तो इसको उठा करके हमें यहाँ लिखना है। देखिए पहले हमें लिखना है a²। ठीक, तो a की वैल्यू हमने देखो क्या निकाला था, √2x, तो हम लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, -2ab। तो देखिए -2ab हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको आपको तोड़ने फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। -7x, फिर लिखना है हमको b²। तो देखें b की वैल्यू 7/2√2 प्लस 7/2√2 और इसका स्क्वायर। ठीक, तो हमें क्या करना है कि जितना हमने यहाँ पर जोड़ा उतना ही हमको घटा देना है। ध्यान दो, 7x तक की वैल्यू तो क्लियर बराबर है। अब आगे जितना हमने जोड़ा है उतना ही हमको माइनस कर देना है। हमने जोड़ा था 7/2√2 का होल स्क्वायर, तो उतना हमने माइनस कर दिया। आगे लिखा है प्लस का 3 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको किस तरह लिखना है। जो सबसे पहले लिखा है वो आपको लिखना है √2x, जो सबसे बाद में लिखा है आपको वो लिखना है 7/2√2, जो सबसे पहले चिन्ह मिल जाए उसको लगाना है, और इसका होल स्क्वायर। तो वैल्यू हमारे पास बची 7/2√2, यानी 7 का वर्ग है 49 और 2√2 का वर्ग है 8, फिर प्लस 3/1। ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो 8 एलसीएम हुआ, यहाँ माइनस का 49 प्लस 24। अब वैल्यू हमारे पास आ गई √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर, और माइनस में देखो 24 में 49 कम करना है। ठीक, तो हमारे पास क्या उत्तर आएगा, 24 माइनस 49 यानी माइनस का 25 और बटे में 8, ये वैल्यू आई बराबर में 0। इस वैल्यू को हमें इस तरफ पक्षांतर कर देना है। तो √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर, और जब माइनस की संख्या इस पक्ष में जाएगी तो ये हो गई 25/8 प्लस। ठीक, अब इसको मैं आपको इधर बताता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इस वर्ग को हटाने के लिए इस पक्ष में भी वर्ग करेंगे और इस पक्ष में भी वर्ग करेंगे। तो देखो वर्ग से वर्ग, मूल से वर्ग तो कट गया, अब बचा हमारे पास √2x माइनस में 7/2√2 और बराबर में 25 का वर्गमूल तो आप लोग जानते हो 5 और 8 का वर्गमूल है 2√2। ठीक, यहाँ तक हमारा सवाल क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं इसको आगे। ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये वैल्यू उठ के इस पक्ष में जाएगी। दूसरी बात, जब कोई वैल्यू
वर्गमूल से बाहर निकलती है तो प्लस माइनस में निकलती है। तो एक बार हमें प्लस की वैल्यू लेना है तो अंडर रूट 2x बराबर में प्लस की वैल्यू ले लो तो 5/2 अंडर रूट 2 और इसको ले चलेंगे इधर तो 7/2 अंडर रूट 2। अब देखें 7 5 12 अंडर रूट 2x बराबर 12/2 रूट 2। रूट 2 को इस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास x बराबर 12/2 अंडर रूट 2 और ये वैल्यू इस तरफ जाएगी तो रूट 2। देखो 2 दूनी 4 तो 4 तियाँ 12 यानी x की वैल्यू हो गई 3। ठीक, ऐसे हमने देखो यहाँ पर ये जो 5/2 रूट 2 था तो ध्यान दो हमने प्लस का लिया था, एक बार हम माइनस का ले लेते हैं तो हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट 2x बराबर -5/2 रूट 2। ठीक, तो प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं तो अंडर रूट 2x बराबर, देखो ये जो प्लस की वैल्यू है क्योंकि इसको हम जब इस पक्ष में ले चलेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, अब यहाँ माइनस की है तो 7/2 अंडर रूट 2। अब इस वैल्यू को हमें माइनस की लेना है, -5/2 अंडर रूट 2। देखो दोनों के हर समान हैं तो 7 में 5 डायरेक्ट घटाओ तो अंडर रूट 2x बराबर 7 में 5 दिया 2/2 अंडर रूट 2। अब देखो ये वैल्यू तो सीधा कट गई आपकी। अब ये जो हमारे पास 2 बचा तो x बराबर इधर बचा 1/2 और गुणा की संख्या जाएगी इधर भाग में तो ये बराबर 1/√2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आंसर, यानी x के जो शून्य निकल के आए तो एक हमारे पास 3 आया और एक आया 1/2। इस तरह से हमने पहला